सम्मान्य शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। साथियों, आज के इस कालखंड में इस वीडियो में मैं शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में आपको बताने वाला हूं। शिक्षकों के संबंधित जानकारी हमको विद्यालय में रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि समय समय पर हमको वरिष्ठ कार्यालय को शिक्षकों से संबंधित जानकारी प्रेषित करनी होती है। कई बार ये होता है कि हमारे कुछ शिक्षक साथी अवकाश पर होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि हमको जानकारी प्रदान करना है, तब हमें अपने शिक्षक साथियों को फोन लगाने की आवश्यकता होती है या किसी भी तरह से उनसे संदर्भित जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है। और कई बार ये होता है कि हमको शिक्षकों से संबंधित जानकारी नहीं मिल पाती है, तब हमारी जानकारी जो है जिसको कि हमें प्रेषित करना होता है वह लेट हो जाती है, देरी हो जाती है उसको भेजने में। तो हम अपने विद्यालय में हमारे जितने भी शिक्षक साथी पदस्थ हैं, उन शिक्षक साथियों से संबंधित जानकारी अर्थात उनका संपूर्ण बायोडेटा एक रजिस्टर में हम संधारित करके रख लें, तो हमको कभी भी कोई दिक्कत शिक्षकों से संबंधित जानकारी बनाने में नहीं होगी। आज के कालखंड में मैं इसी जानकारी के संदर्भ में आपको बताने वाला हूं। और जैसा कि आप मेरे पीछे इस ग्रीन बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हेतु यहाँ पर खंड खींच लिए हैं और प्रत्येक खंड में जानकारी को अंकित किया है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, शिक्षक जानकारी या शिक्षक का बायोडेटा, विद्यालय का नाम, जन शिक्षा केंद्र का नाम, विकास खंड का नाम, जिला का नाम और प्रांत। तो इस तरह से हम जो जानकारी है किसी रजिस्टर में हम संधारित रख सकते हैं। अब मुख्य बात जिस पर हमको चर्चा करना है वो ये है कि हमने कौन कौन से खंड बनाए हैं। तो उन खंडों के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं, ताकि आप लोग जान सके कि हमें शिक्षकों से संबंधित जानकारी को किस प्रकार संधारित रखना है, ताकि हमको आगामी समय पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो आइए जानते हैं। यहां आप देख रहे हैं, सबसे पहले क्रम में मैंने लिखा है क्रमांक। ठीक है, जितने भी शिक्षक है उनका क्रमांक डाल करके हम यहाँ जानकारी को अंकित करेंगे। आगे देखेंगे तो शिक्षक या शिक्षिका का नाम। ठीक है, यहाँ पर हम शिक्षक शिक्षिका का जो नाम है उसको अंकित करेंगे, अर्थात जो प्रचलित नाम है पूरा नाम, शॉर्ट नेम ना लिखे बल्कि उनका पूरा नाम लिखे। कई बार ये होता है कि हम शिक्षकों का संक्षिप्त नाम लिख लेते हैं, तो ऐसा नहीं, बल्कि हमको पूरा नाम लिखना चाहिए। आगे हम बात करें तो जो भी पद है शिक्षक या शिक्षिका का, उस पद को यहाँ अंकित कर ले। आगे हम देखेंगे तो शिक्षक की जन्म तिथि, ठीक है, उसके अंतर्गत अंकों में और यहाँ शब्दों में हम लिख ले, जो सही जन्म तिथि है उसको लिख ले। इसके बाद हम आगे लिखते हैं तो यूनिक आईडी, शिक्षक की जो यूनिक आईडी है उसको हम यहाँ पर दर्शा देंगे। साथियों, यहाँ पर मैंने इस ग्रीन बोर्ड में कॉलम छोटे बनाए हैं क्योंकि जगह यहाँ कम है। आपको समझाने के उद्देश्य से रजिस्टर में आप 2-3 पृष्ठ में इस जानकारी को बना सकते हैं। ठीक है, तो यूनिक आईडी यहाँ पर हम लिखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर प्रथम नियुक्ति का विवरण। तो प्रथम नियुक्ति के विवरण में हम 3 खंड देखते हैं। यहाँ पर आदेश क्रमांक, या जो भी आदेश क्रमांक होगा प्रथम नियुक्ति का, उसके दिनांक और किस पद पर नियुक्ति हुई थी उस पद को भी लिखना आवश्यक है। ठीक, आगे हम देखेंगे तो शाला में आने की तारीख व आदेश का विवरण। शाला में या स्थानांतरण से आए हैं या पदोन्नत होकर आए हैं, तो उसको आने की जो दिनांक है वो और उसका जो विवरण है यहीं पर हम दर्शा के रख दे। आगे हम देखते हैं तो पदोन्नति का आदेश क्रमांक और दिनांक। यदि पदोन्नति हुई है तो उसका आदेश क्रमांक और दिनांक को भी यहाँ अंकित कर ले। इसके पश्चात हम आगे देखते हैं तो यहाँ आता है शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत यहाँ पर 3 खंड हमने दिए हैं और 3 खंडों में जो पास करने का वर्ष यानी उत्तीर्ण करने का वर्ष और विषय सहित हमको यहाँ पर दर्शाना है। सबसे पहले हायर सेकेंडरी या जो ओल्ड मैट्रिक जिन शिक्षकों ने किए हैं उनका विवरण यहाँ रहेगा। ठीक है, कौन कौन से विषय थे और उत्तीर्ण करने का वर्ष। फिर यहाँ पर स्नातक के विषय और उत्तीर्ण करने का वर्ष, स्नातकोत्तर, ठीक है, यहाँ पर उसके विषय और उत्तीर्ण करने का वर्ष। तो ये 3 खंड हो जाएंगे शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत। फिर आता है व्यावसायिक योग्यता। तो व्यावसायिक योग्यता में डीएड बीएड जो भी है ना, तो उसको लिखेंगे और उसको उत्तीर्ण करने का वर्ष को यहाँ पर अंकित कर लेंगे। क्योंकि ये जानकारियां हमको कई बार प्रेषित करनी होती हैं, इसलिए ये जो जानकारी है मैंने यहाँ लिख के रखी कि हमको किस प्रकार लिख के रखना चाहिए।
आगे हम बात करेंगे तो अन्य योग्यता है। तो कुछ शिक्षकों के पास अतिरिक्त योग्यता भी होता है, कुछ लोग पीजीटी कर लेते हैं, कुछ एमएड होते हैं, एमफिल होते हैं, तो उनकी जानकारी भी हम यहाँ पर लिख के रख सकते हैं। फिर आगे हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ जाति और इसका संवर्ग, यानी शिक्षक शिक्षिका की जाति क्या है, मूल जाति को लिखेंगे, साथ में उसका संवर्ग एसटी एससी ओबीसी उसको हम लिख लेंगे। इसके बाद में शिक्षक शिक्षिका का ब्लड ग्रुप, जो भी ब्लड ग्रुप है उस ब्लड ग्रुप को हम यहाँ पर दर्शा लेंगे। कई बार ये होता है कि ब्लड ग्रुप से संबंधित जानकारी भी कभी कभी मांग ली जाती है। फिर आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो जानकारियां हैं वो शिक्षक से संबंधित जानकारी हैं, जैसे कि आधार क्रमांक यानी शिक्षक का आधार नंबर यहाँ पर दर्शाएंगे। फिर समग्र आईडी विवरण के अंतर्गत पहली बात तो परिवार की आईडी यहाँ पर दर्शा लेंगे, और फिर शिक्षक की जो आईडी है समग्र आईडी, शिक्षक की समग्र आईडी उसको यहाँ पर हम दर्शा देंगे। इसके बाद आगे हम देखेंगे पैन कार्ड नंबर, यानी जो शिक्षक का पैन कार्ड बना होगा उसका नंबर हमको अंकित कर लेना है। इसके बाद शिक्षक की वोटर आईडी, अर्थात वो जहां निवासरत है वहां वोटर आईडी बनी हो उससे संबंधित जानकारी हम यहाँ सीरियल नंबर लिख सकते हैं और बूथ नंबर भी लिख सकते हैं। हालांकि वोटर आईडी पर लिखना आवश्यक है, वोटर आईडी का नंबर, ठीक है, ये अनिवार्यता लिख ले। इसके बाद में बात आती है बैंक विवरण की। बैंक विवरण के अंतर्गत हम देखते हैं तो खाता क्रमांक, जिस भी बैंक में शिक्षक का खाता है उसका क्रमांक, फिर बैंक का नाम और शाखा का नाम, इसी में यहाँ पर IFSC कोड यहाँ पर दर्शाना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आगे, तो GPF नंबर शिक्षक का यहाँ पर दर्शा देंगे, और जिस शिक्षकों का प्राण नंबर है तो प्राण नंबर यहाँ दर्शा देंगे, ठीक है। तो यहाँ GPF नंबर और प्राण नंबर के अलग अलग खंड हमने दे दिया है। इसके बाद बात आती है मोबाइल नंबर या फोन नंबर के विवरण की। तो शिक्षक का स्वयं का मोबाइल नंबर यहाँ दर्शा दे, ठीक है, और परिवार का यानी घर में मोबाइल नंबर हो या फोन नंबर हो तो परिवार का भी लिख ले, क्योंकि कई बार ये होता है कि शिक्षक का मोबाइल यदि अवकाश पे है या किसी कारण से नहीं आए हैं, तो उस समय हम शिक्षक से संपर्क करते हैं तो शिक्षक को क्या फोन नहीं लग पाता, ऐसी स्थिति में परिवार के लोगों से भी संपर्क हम कर सकते हैं। तो ये 2 नंबर लिखना आवश्यक है। इसके बाद शिक्षक की जीमेल आईडी, ठीक है, जीमेल आईडी भी कई बार मांगी जाती है तो उसको भी लिखना यहाँ अनिवार्यता आवश्यक है, ठीक है। फिर इस बात आती है आगे पारिवारिक विवरण की। तो पारिवारिक विवरण में हम देखते हैं कि यहाँ पर परिवार से संबंधित जानकारी में पिता का नाम, यानी शिक्षक या शिक्षिका के पिता का नाम। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, शिक्षिका है तो शिक्षिका के पति का नाम भी हम लिख सकते हैं, उनके माता पिता का, कभी कभी माता का नाम भी मांग लिया जाता है तो वो भी लिख सकते हैं। यदि शिक्षिका है तो पिता अब्लिक यहाँ पति का नाम, ठीक है। फिर माता का नाम, पत्नी का नाम, यदि शिक्षिका है तो पति का नाम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों की संख्या और उनका नाम, यानी शिक्षक शिक्षिका के जितने बच्चे हैं, ठीक है, उनकी संख्या दर्शाना है, और संख्या दर्शाने के साथ साथ हमको क्या लिखना है, यहाँ पर उनका नाम भी लिख देना है। और यहां पर हम देखेंगे आगे तो पता का विवरण। तो पता विवरण में मूल निवास का पता, कुछ शिक्षक बाहर जाके नौकरी करते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उनका मूल निवास का पता क्या है हमको यहाँ दर्शाना पड़ेगा, पिन कोड सहित, ताकि हम कोई पोस्ट करें तो वहां तक पहुंच जाए, है ना। और वर्तमान पता, शिक्षक जहां पर रह रहा है, किराए में रह रहा है या जहां भी रह रहा है मान लो, तो उसका पूरा विवरण यहाँ हमको दर्शाना होगा। और अंत में जो मैंने यहाँ कॉलम दिया, खंड दिया, वो है रिमार्क का। और रिमार्क में कोई अन्य विवरण जो शिक्षक संबंधित या शिक्षिका से संबंधित छूट गया हो तो उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी जानकारी लिख लेने के पश्चात भी कोई ना कोई जानकारी और छूट जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम उस जानकारी को यहाँ पर लिख सकते हैं, दे सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से आज के इस कालखंड में मैंने शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को आप तक प्रेषित करने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है कि शिक्षकों के संबंधित कौन कौन सी जानकारी को हमको संधारित करके रखना चाहिए, ताकि समय आने पर हम वरिष्ठ कार्यालय को जानकारी प्रेषित कर सके। साथियों, आप चाहें तो इस जानकारी को किसी बड़े से पृष्ठ पर खंड खींचकर, जैसा कि मैंने यहाँ खंड खींचकर रखा है, ऐसे खंड खींचकर भी उसमें जानकारी को दर्शा सकते हैं। और दर्शाई हुई जानकारी को हम हमारी जो शिक्षक उपस्थिति पंजी है उसके प्रारंभ में या अंत में उसको ऐड करके जोड़ करके रख सकते हैं, ताकि समय आने पर हमको शीघ्रता से वो जानकारी प्राप्त हो जाए और जो भी जानकारी हमको बनाना है, हमको तैयार करना है, उस जानकारी को हम आसानी से तैयार कर सके। साथियों, आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी
रोचक और ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगी होगी और इसका प्रयोग आप निश्चित तौर से अपने विद्यालय में कर पाएंगे। या आप लोगों ने यदि शिक्षा को संबंधित जानकारी बना के रखी है तो उसमें अगर कुछ खंड छूट गए हैं तो उन खंडों को यहाँ देख करके भी आप बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कुछ खंड और भी हो सकते हो तो उनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे और बताने का प्रयास करें ताकि अन्य शिक्षक साथी भी उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस कालखंड से मैं विदा लेता हूँ। अगले कालखंड में किसी नई जानकारी नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद।